साहब की वाइफ भी यहाँ पे आती रहती हैं, उसको जो कंपनी काम करे उसको देखभाल करने के लिए। तो मैंने बोला हुआ था कि ये काम सीएम साहब की वो कर रही है। तो जबकि पोबिन पादू जी ने केस दिया, उनका केस देने का कोई मतलब नहीं बनता था। मैंने टीटी सिंपरा के खिलाफ कुछ नहीं बोला था, लेकिन मैं आप लोगों से अपील ज़रूर करूँगा कि आप एक बार सड़क की हालत जाके देखेंगे तो मुझे लगता है कि केस तो पोबिन पादू जी के ऊपर होना चाहिए। बहुत ख़राब सड़क बन रही है। कुछ लोग कह रहे काम शुरू नहीं हुआ। अगर काम शुरू नहीं हुआ तो बिंगवाल वगैरह कैसे बन रहा है? यहाँ 10-15 साल से सड़क कितनी हालत है, कितने लोग इसमें अपनी जान गंवा रहे हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन बनता है? अगर हम एक पत्रकार होने की वजह से इसको अपने चैनल में प्राथमिकता दे रहे हैं, खबर दिखा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? पत्रकारों का मतलब क्या रहेगा अगर हमारे ऊपर इस तरीके से केस किया जाएगा, इस तरीके से हमको परेशान किया जाएगा? पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। पुलिस ने कुछ भी हमारे ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा, ना टॉर्चर, ना कुछ भी एब्यूजिंग वर्ड, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया इन लोगों ने। जो सम्मान होता पूरा सम्मान दिया पुलिस प्रशासन ने। लेकिन जो केस करके हमको परेशान किया गया, मुझे परेशान मतलब कि क्योंकि मैं एसी का पूरा फुटेज दे रहा था, मैं अपने चैनल से उनको कर रहा था, तो इनका केवल मेन मकसद यही था केस करके कि मेरा टाइम को मेरा यहाँ पे बर्बाद किया जाए, जिससे कि एसी थोड़ा सा कुछ कमज़ोर हो। जो मैं फुटेज दे रहा था, नेशनल मीडिया उनके लिए अरेंज कर रहा था, वो कम हो। लेकिन इससे कमज़ोर नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ा। मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ से फिर वीडियो बनाते हुए जाऊँगा और भी 2-3 जो यहाँ का लोकल इशू उसको भी उठा के मैं नेशनल तक पहुँचाऊँगा और मैं चाहता हूँ उसका डेवलपमेंट हो। उसके बाद जी तो सर सही है आपने जो कहा। हमको जो है डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है, तो हम सच को दिखाना है और सही ढंग से दिखाना है। लेकिन एफआईआर को हमने भी पढ़ा है, तो एफआईआर में आपको ये न्यूज़ दिखाने के लिए उन्होंने कॉम्प्लेन नहीं किया है। उन्होंने आपको बता रहा है क्योंकि पब्लिक भी सब जाने, आपको इसलिए कॉम्प्लेन किया है कि उस दिन का जो ATPWDS का जो 4 मंथ्स बैक जो धरना हुआ है 12 जुलाई को हुआ था जी, मैं आया था, खुद कवरेज किया था उसमें जो है मैं भी था, हम सब था, आलोक के जितने मीडिया सब था। तो उसमें TTC यानी पोबिन पादू प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उनका ये कहना है एफआईआर में, उनका ये कहना है कि उस दिन जो है पैकेज 8 और 9 के लिए आलो में कोई धरना नहीं हुआ है। वो धरना जो है लिकावाली टू बसर रोड के लिए हुआ है। तो लेकिन आपका चैनल में जो है उस दिन जो हजारों का तादाद में जो है आलो में लोग पैकेज 8 और पैकेज 9 के लिए धरना हो रहा है, एफआईआर में ये कहना है। तो सर मैं यहाँ का लोकल आदमी नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं पता चलता कि पैकेज 9 पैकेज, क्योंकि नाम को लेके कंफ्यूजन हो सकता है मेरे ऊपर। यहाँ पे आप दूसरा वाला चीजें ये है, दूसरा चीज ये भी है कि मैंने बहुत सारे आदमियों को इस रोड से आते हुए देखा था, मैंने खुद देखा था और मैं इस रोड से गया था। तो ये कैसे कह सकते हैं पोबिन पादू जी की यहाँ से लोग नहीं आए थे? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था, बहुत सारे, आप जाके लोगों से पूछेंगे तो लोग इस रोड से आए थे, पैकेज 9 से होते हुए लोग आए थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पैकेज और उस 9 के लोग नहीं आए हुए थे? ये उनका पूरा आरोप गलत है। वो टोटल पॉलिटिक्स, उनको हमने ये सुना था कि उनको यहाँ से चुनाव लड़ना है। मेरे पास जो सोर्स हैं उनके ही बहुत करीबी हैं, सीएम साहब के बहुत करीबी लोग बता रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना है। कुछ बागरा से कुछ 2-3 लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको चुनाव लड़ना है। तो अपना राजनीतिक मंच उन्होंने सेट करने के लिए मुझे यूज करने का मतलब कि मेरे ऊपर केस करके वो दिखाना चाहें कि ऐसे किया वैसे किया। जबकि मैं बता देना चाहूँ कि मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि जो अपनी राजनीति के लिए किसी और को परेशान करें। मैं इनको बिल्कुल भी कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। और इनका जितना सड़क बन रहा है, टीटी सिंपरा जहाँ सड़क बना रही, मैं आपसे अपील करता हूँ कि मैं सारे कामों को वेरीफाई करूँगा। ये केस जितना इनमें क्षमता हो ये केस कर ले, मेरे पास जितना क्षमता होगा मैं केस लड़ूंगा। लेकिन इन्होंने जहाँ खराब काम किया है सब सार्वजनिक करूँगा। इन्होंने जहाँ से केस करना कर दें। उस दिन भी आपसे फिर बताऊंगा कि उस दिन पैकेज 9 के लोग उधर से आए हुए थे, इधर 1000 के आसपास लोग मौजूद थे। पोबिन पादू जी जाके सबसे पूछें आए थे कि नहीं आए थे। इस रोड से भी लोग आए थे। अगर इस रोड से कोई आता है तो पैकेज 9 का ही होगा। नहीं, उसमें तो पैकेज 8 और 9 के ही लोग थे, क्योंकि आलो ATPWDS सर, मैं आपको बता दूं, आलो टाउन पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, उन्होंने उस प्रोग्राम को जो है धरना को ऑर्गेनाइज किया था। उसमें मैं भी भाग लिया था और जितने भी यहाँ के लोग हैं ज्यादातर सब लोग भाग लिए थे। तो इसमें ये जो है आप उसमें सुनिए, आप सुनिए ना, उस दिन का प्रोसेस आप देखिए, उसमें पैकेज 9 मेंशन किया हुआ था। हाँ, ठीक है। हर स्पीकर जो है, सर को आराम से बोलने दीजिए ना, सर का मुंह से सर ने इससे भी हमने पहले इंटरव्यू लिया है, अभी भी लेगा। इसको हम बताएं, आपको समय दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। सब मीडिया आप के लिए ही आज आया है। सर ने हमको वीडियो प्रोवाइड किया, उन्होंने पता, जी उसी को हम आपका जुबा से सुनना चाहते हैं ना, क्योंकि लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है कि आप अंधाधुंधा में बोला है। आप बताना है या तुम दिया है। नहीं। हम प्रोवाइड किया था, वो तो प्रोवाइड किया। जी सर, या तुम बता चुका है और रिकॉर्ड है। और भी मेरे पास जो है बहुत लोग, यहाँ से कम 100 लोग जो है मुझे अलग-अलग काम का फोटो देते रहते, वीडियो देते रहते। मैं वो भी चलाऊंगा सर। ओके। और सर और एक बात, आपका एक इसको क्लियर हो गया आपने क्यों दिया है। उसमें एक आपने एनी एक्सपोज एक यूट्यूब चैनल है, उसमें आपने कहा है कि
एनी एक्सपोज में आपने इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि बार बार जान की खतरा धमकी दे रहा है। सर सुनिएगा आगे। और जी आपको जो है आलो एरिया बहुत ही डेंजरस एरिया है और इस तरह का आपको धमकी दे रहा है, तो उस धमकी का खिलाफ आप FIR दिया है? सर मैं अगर ऐसे छोटी छोटी FIR देता रहूंगा तो दिन भर में 100 धमकियां मिलती रहती। मुझे ऑलरेडी मैंने तो आपके CM साहब और उनके लोगों को जो मेरा था सुरक्षा को लेकर मैंने दिया हुआ कंप्लेंट। तो मैं सर ऐसे अगर कोई आदमी आता है तो मैं इन छोटे छोटे आदमियों को क्यों परेशान करूं? अगर कोई मंत्री का पीए का रिश्तेदार का उसका बुआ का फूफा का फोन कर देता है कि मैं ऐसे कर दूंगा तो मैं उसके ऊपर FIR करता रहूं। ये मेरे पास यही काम बचा सर। चैनल चला रहा हूं सर सच्चाई दिखाने के लिए, ना कि सबके ऊपर केस करने के लिए। मेरे पास उनकी जैसे फालतू काम नहीं है ना सर कि मैं आके बार बार प्रेशर करता रहूं पुलिस में कि आप केस कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। जिंदा हूं जब तक तब तक सच्चाई दिखाता रहूंगा। जो हम तो कहते हो जो धमकी दे रहे हो सर, धमकी नहीं देना चाहिए। क्षमता है तो मार दो। अकेले आया हूँ, कुछ भी नहीं लाया, ऐसे हाथ कर रहा हूँ। मार दो अगर आप में क्षमता होगी, यहीं से जाऊंगा पासी घाट से उधर जाते रहूंगा। धमकी देने क्या मतलब बनता है? वही मैं भी जानना चाहता हूँ, धमकियां कौन दे रहे? आपको आलो के आदमी इतना प्यार कर रहे हैं। मैंने अभी कल भी आपने देखा है सर, बहुत सारे लोग आपका रिसेप्शन में खड़े थे जी, तो आपने इन लोगों को प्यार है वो जी, वही प्यार है, वही मैं बोलना चाहता हूँ। आपका प्रीवियस वीडियो में आपने कहा आलो, अब सुना है आलो डेंजरस एरिया है, नहीं तो अभी आप खुद प्रैक्टिकल आके आपको कैसे लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इतना खुशी, मुझे जितना महसूस हो रही है, ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। मैं यहाँ के नहीं हूँ, मैं यहाँ रहने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ये मेरे परिवार के लोग हैं। कोई मेरी माँ समान है, कोई छोटे भाई समान है, कोई मेरे पिता समान लोग हैं। तो जिनका प्यार है ना, वो मुझे और ज्यादा मजबूत कर रहा है। तो मैं करप्शन को खत्म करने के लिए और ज्यादा मजबूती से लड़ूंगा। मेरा आलो के आदमियों से कोई कुछ वो नहीं है। मैंने इनके अगेंस्ट ऐसा कुछ भी स्पीच कभी नहीं दिया हुआ है। जो वो लोग रूमर फैला रहे थे कि आलो जाओगे तो मार दूंगा, मैंने उस चीज को लेके बोला था कि वो आलो के नाम पे मुझे डरा रहे हैं कि वहां आपके ऊपर लैंडस्लाइड का बहाना बना के मार दिया जाएगा आपको, और मैं हिंदू हूं तो गाय का मीट खिलाया जाएगा। इस तरीके के मतलब ऐसे करके कि आपकी गाड़ी को जला देंगे, हम ये कर देंगे, पत्थर गिरा देंगे। इस टाइप की धमकी हमको जंतर मंतर पे भी दिया गया था। आके पब्लिक आके ऐसे देती रहती है। तो मैं अगर केस करूं तो 150 के आसपास FIR करवा सकता हूं। लेकिन मेरे पे इतना काम थोड़ी है सर कि मैं जाके थाना जाके FIR करो, इस पे करो, उस पे करो, उस पे करो। क्या मतलब बनता है मेरा? पोबिन पादू के ऊपर भी केस हो सकता है, मैं तो उनके ऊपर भी कर सकता हूँ। मुझे इतना परेशान अगर सर पोबिन पादू के ऊपर पोबिन पादू की तरफ से समझता नहीं सर, वो ऐसे आया है तो हम भी आपका साथ है। राजनीति चमकाने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, मैं इनको क्यों फुटेज दूं? ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैं इनसे कभी जानता नहीं, इनको मिला नहीं हूँ। इनके नाम से धमकी आ रही। मैं इनसे अपील करूंगा कि बंद करवा दीजिए। क्षमता हो तो आप खुद आइए, छोटे छोटे आदमियों को परेशान मत कीजिए। अगर आपके पास क्षमता है, आप देख रहे हैं, तो आप खुद आ जाइए, आकाश शुक्ला से खुद मिल लीजिए, जो आपको करना कर लीजिए। आप अपने आदमियों को उनको परेशान मत करने दीजिए, उनको काम करने दीजिए। आलो इतना अच्छा आदमी है, अरुणाचल प्रदेश इतना बढ़िया है, पॉपुलेशन देखिए आप कितना बढ़िया है। यहाँ कुछ भी प्रदूषण आप देखें बिल्कुल जीरो है। लोग 90-90, 100-100 साल जीते हैं। आप दिल्ली, मुंबई वहाँ का देखिए, मैं खुद भी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। इतना खराब हवा वहाँ का, इतना दूषित हवा है कि 50 साल में आदमी मर जाता है, तरह तरह की बीमारी होती है। तो लोगों को आप और सपोर्ट कीजिए, जो 90 जी रहा हो 100 साल जिए, उनको अच्छा रोजगार प्रोवाइड कीजिए। पोबिन पादू जिसे मैंने सुना कि उनका 500 करोड़ का कंपनी, ऐसे लोग बताते रहते हैं। तो आप लोगों को भला कीजिए सर। आप उनको क्यों टॉर्चर करवा रहे, जाके धमकी दीजिए? इतना अच्छा अरुणाचल प्रदेश, इतना प्यारा प्रदेश है, तो आप उसको और अच्छा बनाओ, ना कि उसको खत्म करवाओ, उसका नाम खराब करो। अरुणाचल को नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा बनाओ। ये मेरा अपील रहेगा पोबिन पादू जी से, और जो उनके ऊपर बैठे हैं उनसे भी अपील रहेगा कि आप आड़ में आके अरुणाचल को बदनाम मत कीजिए। अरुणाचल बहुत अच्छा प्रदेश है, बहुत प्यारा प्रदेश है। मुझे जो सम्मान दे रहे हैं, शायद मेरे घर में इतना सम्मान नहीं मिलता जो लोग दे रहे हैं, आलो वाले दे रहे हैं, या ईटानगर या पूरे अरुणाचल वाले हमको दे रहे हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि लोग जो मुझे सम्मान दे रहे हैं, बहुत मुझे खुशी हो रही है। और मैं लगातार यहाँ की आवाज़ उठाता रहूंगा, चाहे मेरे पे 1 से लेके 100 FIR हो जाए। थैंक यू सो मच सर। आपसे एक आखिरी सवाल सर, जैसे कि अभी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम जर्नलिस्ट लोगों को देते हैं, लेकिन यहाँ पे जर्नलिस्ट लोगों को जो सच्चा जो न्यूज़ दिखाते हैं उसे इस तरह का मानसिक जो तनाव दिया जाता है, और इस राष्ट्र के कई अन्य भागों पे जान से भी मार दिया जाता है। तो इस पे आप सरकार को क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि वो डरते हैं ना, जर्नलिस्ट के ऊपर दबाव तभी बनाते हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है जर्नलिस्ट को। और जर्नलिस्ट भी प्रेजेंट में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो फोर्थ पिलर के नाम पे केवल समाज को और पत्रकार को बदनाम कर रहे हैं। वो एक पार्टी विशेष के या पार्टिकुलर आदमी के लिए काम कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। हम उनसे अपील करेंगे कि आपको अगर उनका पीए बनना है, कुछ बनना है, तो पत्रकार सब हटा दीजिए। आप आदमी का पीए बनिए ना सर, पत्रकारों को मत बदनाम कीजिए। पत्रकार देश के फोर्थ पिलर माने जाते हैं क्योंकि वो काम करते हैं। और पत्रकारों से भी अपील करूंगा कि आप जो है प्रशासन मतलब कि जो भी करप्शन कर रहा है उसके नाक में दम कर दीजिए, जब तक कि वो सही काम करना शुरू ना कर दे। आपके पास इतना पावर है, कितना केस करेंगे सर? ये हमको परेशान नहीं कर सकते, कितना कब तक करेंगे? क्योंकि हमारे साथ संविधान है, हम संविधान के साथ लड़ाई लड़ेंगे ना। हमको बिल्कुल डरना नहीं है। ऐसे फालतू टाइप के लोग, ये गली टाइप के लोग हैं
जिनको कहते हैं हमारे टुच्चे लोग हैं, ऐसे ये गली टाइप के लोग ऐसे आपको परेशान करते रहेंगे, आप ऐसे डर जाएंगे इनसे, फिर तो आपको आपका पड़ोसी भी डराता रहेगा। पत्रकार हो, आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि लोग आपसे डरें, आप लोगों से नहीं डरे। मेरा यही अपील रहेगा पत्रकारों से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।